आओ चले हम अपने घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर। आओ चले हम अपने घर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। ओम शांति। कल आप सभी को परमात्मा के बारे में हम बताए थे ना, और आप लोग सुने होंगे परमात्मा के बारे में कि वो कैसे हमारे सच्चा पिता हैं और कैसे संसार में आए हैं। ये तो आप सभी को मालूम पड़ गया होगा। तो आज आप सभी को बताएंगे कि वो रहते कहाँ हैं और उनके साथ साथ हम आत्माएं भी उनके साथ रहते कहाँ हैं, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। आज ये चित्र दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये सामने में सबसे ऊपर में 3 लोक लिखा हुआ है, देख रहा है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों के बारे में इसमें परमात्मा ने बताए हैं। तो इसमें बताया गया है सबसे ऊपर में छोटी छोटी बिंदी दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर में बड़ा बिंदी है एक, और उसके नीचे में छोटा छोटा बिंदी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो सबसे ऊपर जो है वो हमारी परमपिता परमात्मा शिव हैं, और उनके नीचे में जो छोटे छोटे बिंदी दिखाई दे रहे हैं वो हम आत्माएं हैं। हाँ, जब हमारी आत्माएं शरीर से अलग होती हैं तो उस परम धाम अर्थात उस निर्वाण धाम में रहती है जो यहाँ नहीं है वो ना। ये तीनों लोकों के बारे में बताया गया है। ये स्थूल वतन है, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, उसके ऊपर मूल वतन है। तो ये 5 तत्वों से पार ना, ये स्थूल वतन जहां पर हम लोग हैं अभी, ये शरीर द्वारा हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसको कहेंगे स्थूल वतन। इससे ऊपर चांद सूर्य से भी ऊपर सूक्ष्म वतन है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। यहाँ पर दिखाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं वहां रहते हैं। उसके ऊपर मूल वतन है, जहां पर आत्माएं और परमात्मा हम रहते हैं दोनों मिलके। वहां पर हम शरीर के द्वारा नहीं रहते, वहां हम सिर्फ आत्मा रहती है और शिव बाबा रहते हैं ना। वहां पर कोई भी शरीर के द्वारा हम नहीं जा सकते, वहां सिर्फ आत्माएं बिंदी मिसल रहती है और वहां पर शांति की अनुभूति करती है। वहां कोई आवाज नहीं होती, बिल्कुल साइलेंस की दुनिया है वो, इसलिए उसको शांति धाम कहते हैं। शांति धाम नाम कहते हैं, मुक्ति धाम नाम कहते हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं ना। अनेक प्रकार से उसका नाम है। ब्रह्मलोक भी कहते हैं ना। अपार ब्रह्म परमेश्वर तो सबके स्वामी कहते हैं ना। तो वही परमपिता परमात्मा ये पार ब्रह्म परमेश्वर ना, ये संसार से पार रहने वाले हैं और वो परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें परम पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अर्थात परे ते परे रहने वाले हैं। तो वो परम धाम के रहवासी हैं, जहां पर हम आत्माएं भी उनके साथ में रहती हैं, इसलिए वहां पर कोई शरीर द्वारा हम नहीं जा सकते। शरीर तो इस दुनिया से 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी 5 तत्वों में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो वही घर में जाती है ना, मूल वतन, जहां जिसको शांति धाम कहते हैं ना। और वही शांति धाम से इस दुनिया में साकारी दुनिया अर्थात स्थूल वतन, जहां पर हम आत्माएं शरीर के द्वारा पाठ बजा रहे हैं, जिसको कर्म क्षेत्र कहेंगे। इस दुनिया को कर्म क्षेत्र, हर कोई अपना अपना पाठ बजा रहा है, हर कोई अपना अपना कर्म कर रहे हैं
ना सब कोई का अपना अपना फिक्स पार्ट है ना, कोई रोने का, कोई हंसने का, कोई राजा का, कोई रंक का, ना कोई दुख का, कोई सुख का, ऐसे हर कोई भिन्न भिन्न अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं ना। ये कर्म क्षेत्र है ना, ये पराया देश है, ये हमारा देश नहीं है। हम तो मेहमान के रूप में आए हैं संसार में कर्म करने के लिए, और एक दिन हमारी कर्म पूरा होगा तो हमें फिर से अपना घर जाना होगा। तो ये हमारे घर नहीं है, ये तो हमारा शारीरिक घर है इस दुनिया में, लेकिन हमारी आत्मा का वास्तविक घर है परम धाम। ये पांचों तत्वों से पार, सबसे ऊपर छठों तत्व कहते हैं जिसको, जहां पर हम आत्माएं रहती हैं ना, ये शरीर द्वारा नहीं जा सकते ना, जहां पर बातचीत नहीं होती है, सिर्फ आत्मा शांति की अनुभूति करती है। उसके नीचे सूक्ष्म वतन है जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और जहां परम धाम है वहां लाल कलर है ना, आत्मा जहां बिंदी मिसल है वहां पर चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है अंदर में। तो वहां हम रहने वाले हैं, और वहां से आते हैं ये संसार में, सृष्टि में हम कर्म करने के लिए। वहां से हमारी आत्मा आती है नीचे, और यहां शरीर रूपी वस्त्र को, चोला को पहनती है, अपना अपना भिन्न भिन्न नाटक करती है। जैसे कि एक्टर लोग नाटक करते समय सब कोई आते हैं और अपना अपना ड्रेस पहनते हैं और नाटक करते हैं, फिर अपना नाटक पूरा होता है तो अपना ड्रेस उतार के अपना घर चले जाते हैं। ऐसे ही ये भी हमारा शरीर क्या है, एक ड्रेस है जिसको हम पहने हैं अभी, और हम लोग को इस संसार में नाटक कर रहे हैं। अब हमारा नाटक पूरा होने वाला है, और जब पूरा होगा तो हम भी अपना घर चले जाएंगे ना। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है ना, जहां पर हमारे पिता रहते हैं, सच्चा पिता। आज भी लौकिक में देखते हैं ना कि जहां पर अपना माँ पिता होते हैं वही बच्चे जाते हैं ना, वही उनका घर, वास्तविक घर होता है। तो हमारी माता पिता इस संसार में तो शारीरिक माता पिता है, लेकिन हमारी आत्मा का माता पिता कौन है? तो वही हमारा सच्चा माता पिता है, शिव परमात्मा, जो ज्योति बिंदी रूप है। हमारी आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, उनके पास हम भी रहते हैं। और जब वहां से हमारी इस संसार में आना होता है तो हमें परमात्मा इस संसार में कर्म करने के लिए, नाटक करने के लिए इस संसार में भेजते हैं। तो हमारा अब नाटक पूरा हो गया, अब फिर से हमें वापस घर जाना है। और जब हम इसीलिए कहते भी हैं एक दिन हम आए हैं, एक दिन हमें जाना है, पर उस दिन को नहीं जानते, उस जगह को नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। और लंगे आए हैं लंगे जाना है कहते हैं, अर्थात बिना शरीर के हम आए हैं। आत्मा अकेले आत्मा आई है बिना शरीर के, और इस संसार में आके शरीर धारण की है, इसलिए उसको लंगे आए हैं लंगे जाना है कहते, क्योंकि हम बिना शरीर के आए हैं और बिना शरीर के जाएंगे, शरीर को इसी दुनिया में छोड़ेंगे। तो इस तरह के हम तीन लोक के बारे में हमें परमात्मा अपना शिक्षा देते हैं। वो हमारा घर है, और ये सूक्ष्म वतन में देवताएं रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर रहता है उनका, फरिश्ता शरीर, पवित्र शरीर। वहां पर जैसे कि मूल वतन है, ये साइलेंस की दुनिया है जहां पर बातचीत आत्मा नहीं करती, सिर्फ शांति का महसूस करती वहां, इसलिए उसको शांति धाम कहते हैं। और सूक्ष्म वतन में इशारे से बात होती है, मोमी कहते हैं उसको। और ये जो स्थूल वतन है जहां पर हम आत्माएं अभी कर्म कर रहे हैं, इसको टाकी कहा गया है, अर्थात आवाज की दुनिया, जहां पर हम शरीर के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसको कहते हैं आवाज की दुनिया। तो ये आवाज, हम शरीर है तो हम बातचीत करते, शरीर नहीं रहता तो हम बातचीत भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर शरीर के द्वारा हम दुख सुख सबका महसूस करते हैं। और जब चले जाती है आत्मा अपना घर शांति धाम में, तो सिर्फ शांति का अनुभव करती है वहां। तो जैसे कि कहते हैं, इसलिए कहते हैं हम परमात्मा को जो ऊपर रहते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं। जब हमारी कोई भी कार्य करना होता है, हम भगवान को याद करते ना, परमात्मा को हम याद करते, तो ऊपर से वो मनोकामना हमारा पूरा करते हैं। कल जैसे आप सबको परमात्मा के बारे में हम बताए
ना। सभी साधु सन्यासी हर जगह याद करते हैं, दुनिया में कहते हैं ना लोग कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कहते सभी जगह भगवान है कहते, लेकिन भगवान का घर नहीं होगा। आज आप सभी को वही चीज बता रहे हैं हम कि परमात्मा का वास्तविक घर परम धाम है, पांचों तत्वों से पार वही परमात्मा रहते हैं और हम भी वही रहते हैं, वही उनका वास्तविक घर है। और वही ऊपर से ही वो सारे संसार की मनोकामना पूरा करते हैं। चाहे कोई कहीं पर भी उनको याद करे, मंदिर में याद करे तो मंदिर में उनका मनोकामना पूरा करते, चर्चों में याद करते हैं तो चर्चों में उनका मनोकामना पूरा करते हैं, जंगल में याद करते हैं तो जंगल में उनका मनोकामना पूरा करते हैं। जहां पर परमात्मा को याद करते वहां उनका शक्ति पहुंचती है, जैसे कल आप सबको बताए थे। तो इसलिए उन परमात्मा को क्या कहते, ऊपर वाला कहते ना। कुछ भी होता है तो क्या कहते, ऊपर वाला जाने कहते। आज देखिए कोई भी चोरी करता है, झूठ बोलता है, कुछ भी करता है तो कोई भी नहीं कहता कि ये मंदिर वाला जाने या मस्जिद वाला जाने या चर्च वाला जाने। हर कोई क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तो जरूर वो ऊपर है, इसीलिए उनको ऊपर वाला कहा गया है ना। परमात्मा ऊपर के रहने वाले हैं और ऊपर से ही नीचे हमारी हर काम करते हैं। बैठे बैठे सभी जगह वो पहुंचते हैं ना किसी को माध्यम बना के भेजते हैं मदद के लिए, इसलिए उनको ऊपर वाला कहा गया है। परम पिता परमात्मा कहा गया है ना। परमात्मा अर्थात परे ते परे रहने वाले परमात्मा इस संसार में नहीं रहते वो। तो जब उनका समय होता है तब इस संसार में वो आते हैं। हम बच्चे जब दुखी होते हैं तब वो परमात्मा आते हैं हम बच्चों को ये दुख से मुक्त कराने के लिए, इसलिए उनको ऊपर वाला कहा गया है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम कहा गया है। क्योंकि सबसे वो ऊंचा है, उनका कर्तव्य भी ऊंचा है और वो रहते भी ऊंचे में है, और वो उनका कर्तव्य ऊंचे ते ऊंचा है, रहने का स्थान भी ऊंचा ते ऊंचा है और उनका नाम भी ऊंचा है। इसलिए उनका गायन करते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम कहा गया है। तो ये परमात्मा का एक कर्तव्य है। अब जब परमात्मा वो संसार में हम बच्चों को भेजते हैं, जब मूल वतन से ये संसार में भेजते हैं, जैसे स्थूल वतन में भेजते हैं, तो हमें पहला उस घर से नीचे भेजते हैं संसार में, तो दो गिफ्ट दे के भेजते हैं ना। एक तो स्वतंत्रता, दूसरा बुद्धि ना। हर एक को आज स्वतंत्र है, कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं, और हर कोई के अंदर बुद्धि है कि ये गलत है या सही है, इसे मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सबको पता है। फिर भी अगर गलत करते हैं तो गलत करेंगे तो गलत उनका परिणाम निकलेगा ना। तो इस तरह के आज परमात्मा हमें फ्री करके भेजते हैं वहां से, बुद्धि भी बहुत सुंदर दे के भेजते और स्वतंत्र भी देते हैं। हम स्वतंत्र रहते हैं दुनिया में आके, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। हम हमारे कर्मों को हम श्रेष्ठ भी बना सकते, तो हमारे कर्मों को भ्रष्ट भी बना सकते हैं हम। तो परमात्मा देखिए तो हमें दो गिफ्ट दे के भेज दिए, लेकिन हम उस गिफ्ट को क्या किए, हम नीचे जब आ जाते हैं तो अपने आप के अंदर में, हमारे अंदर में क्या आ जाता है ना, बुद्धि को हम जानते हुए हम गलत कर्मों में लग जाते हैं। अर्थात जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है ना। उसको जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है उसको हम दुरुपयोग किए ना, तो गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी तो गलत मिलेगा ना। और हम क्या कहते हैं, भगवान हमें दुख देता है और भगवान हमें सुख देता है, लेकिन भगवान ने कभी दुख नहीं दिया है ना। हमारे कर्मों के ऊपर हमारे दुख और सुख भोगते हैं हम। आज हम कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं, हम भगवान को गाली देने लग जाते हैं, हमें भगवान ऐसा कर्म, हमें ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों दुख दे रहे हो, ये कह के हम भगवान को गाली देते रहते हैं या कोसते रहते हैं। लेकिन कोई भी माता पिता हो अपना बच्चों को भला दुखी देख सकता है, दुख दे सकता है, कभी नहीं। तो ऐसे ही हमारी परम पिता परमात्मा है, जब लौकिक माँ बाप भी अपना बच्चों को दुख नहीं देते, तो पारलौकिक पिता हमारी सच्चा पिता है, हमारी आत्मा का पिता, वो कैसे दुख दे सकते हैं।
वो तो सारे संसार को दुख से मुक्त करने आए हैं ना। तो ये पिता भी हमें दुख नहीं देते ना, वो सुखी बनाने आए हैं। लेकिन हमको पता नहीं रहता है, उनका जो गिफ्ट दिया हुआ चीज को हम दुरुपयोग करते हैं, गलत कर्मों में लगाते हैं, तो हमारे परिणाम गलत निकलता है, जिसके सजा मिलता है हमें। गलत करेंगे तो गलत हमें मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो ये हमारी कर्मों के ऊपर है, गलत और सही। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते ना, वो हमारा सच्चा पिता है, वो कभी हमें दुख नहीं देते। तो इस तरह के 3 लोक के बारे में हमें परमपिता परमात्मा शिव बताते हैं। सबसे पहला मूल वतन, जहां आत्मा और परमात्मा रहते, लाल कलर, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, देवताएं, जो सूक्ष्म शरीर द्वारा फरिश्ता शरीर, पवित्र शरीर, और उससे नीचे स्थूल वतन, जहां पर हम मनुष्य भिन्न भिन्न अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इस तरह के 3 लोक के बारे में हम बताते हैं। अगर फिर से इसको आप लोग और जानना चाहें, कुछ प्रश्न उठता है आप लोगों के अंदर में, तो जरूर आप लोग कमेंट करिए और आप लोग पूछिए कि हम बताएं, फिर कैसो करके हम दूसरे चित्र में आप लोगों को उसमें समझा सकते हैं। इस चित्र का बात को उस चित्र में हम अगले के दिन हम समझा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं तो हम इस प्रश्न का उत्तर दें ना। तो इस तरह के हम 3 लोग के बारे में आप सबको बताए। आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा होगा और आगे आप लोग सुनते ही रहें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं सुनेंगे ना, तब तक आप लोगों को मालूम नहीं पड़ने वाला है। ये एक दिन में कोई भी बात हमारे अंदर में समझ में नहीं आता, और ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए ज्ञान नया है, और इस ज्ञान को समझने के लिए आप लोगों को पूरे पूरे चित्र को जानना है, पूरे ज्ञान को समझना है, सुनना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा पूरी रीति, क्योंकि ये एक दिन में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पूरे रीति से आप लोग देखिए। 10-15 मिनट का तो बात है। सारे संसार में आज कितने लोग कितना कर्म करते हैं, दुनिया भर का हम का क्या देख डालते हैं, कितना समय बर्बाद कर देते हैं। तो हम भगवान का ज्ञान वाला 10-15 मिनट थोड़ा सा हम समय लगा के अवश्य सुने, क्योंकि समय अब नहीं रहा है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो और सुनते जाएंगे तो आप लोगों को आगे का ये समय का भी सूचना मिलते जाएगा। कल आप सबको बताएंगे हम कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। आज परमात्मा रहते कहाँ है, उनका घर का ठिकाना आप लोगों को पता पड़ गया, आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान का पता पड़ा। कल आप लोगों को परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो कौन सी ऐसे दिव्य कर्तव्य करते हैं, उस कर्तव्य के बारे में आप सबको कल बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।